स्वतंत्र प्रकृति, ऐसे लोग लग्न में बैठकर सूर्य सप्तम भाव को देखता है, ये थोड़ा सा बुरा हो जाता है। दृष्टि जो सूर्य की लग्नस्थ होती है वो थोड़ा बुरा हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? जी गुरु जी। अब क्यों इतना? क्योंकि देखिए गुरुदेव लग्न जो क्षमा होता चाहता है, हूँ, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, राहुल गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, रिजेंट किए हुए हैं। बोलिए प्रभु। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः प्रभु जी। मैं सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि सनातन ज्ञान संस्थान ट्रस्ट के जो वरिष्ठ सलाहकार श्रीमान विजेंद्र वशिष्ठ जी, आज उनका जन्म दिवस है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने तरफ से उनको शुभकामनाएं दें। धन्यवाद प्रभु जी, बस इतना ही कहना था। ठीक है पूरी हाँ, चलिए पहले कक्षा को समझते हैं, उसके बाद हम देंगे। ये जो स्थान होता है ये व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का शरीर, व्यक्तित्व बताता है। और यहाँ पर बैठकर सूर्य अगर अच्छा फल दें तो जातक शरीर से स्वस्थ, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा मिलने वाला होता है ना? बताइए। जी गुरु जी। हाँ, तो सूर्य जब अच्छा फल देने लगे, अब जैसे सिंह राशि वाले स्त्री और सिंह राशि वाले पुरुषों का कुंडली देखिए। सिंह राशि वाले सप्तमेश भी अग्नि तत्व का, लग्नेश भी अग्नि तत्व का हो तो पता चल जाएगा कि अग्नि तत्व प्रधान में होता है। तो जब सूर्य भगवान किसी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठकर अच्छा फल भी देंगे लेकिन बुरा फल भी देंगे। क्या बुरा फल देंगे? तो दाम्पत्य के लिए हानिकारक हो जाएंगे। हाँ, भले ही यहाँ पर सिंह राशि इनकी पड़ जाए या मेघ पड़ जाए, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर सूर्य का दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं विच्छेदक जीवन में होता है। तब क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी आ रहा है। यहाँ सूर्य बैठ गए और दृष्टि इनकी यहाँ पड़ी, तो बैठना, सूर्य बलवान होकर बैठे, अपनी राशि में बैठे, उच्च राशि में बैठे तो अपना सकारात्मक फल ही देंगे कि जातक उच्च शिक्षित होगा, जातक का बड़ा बड़ा पदाधिकारी से संबंध होगा, स्पष्टवादी होगा, बुद्धिमान होगा, पुरुष प्रधान शरीर उसका होगा, बलवान होगा, हंसमुख होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके चरित्र को भी खराब करेंगे। सूर्य राजा है और राजाओं का चरित्र जो होता है वो थोड़ा खराब होने की संभावनाएं अधिक होती है ना? बताइए। जी जी गुरुदेव। तो सूर्य का सकारात्मक फल हमको प्राप्त होता रहे, इसके लिए क्या करें? तो लिखिए, सबसे पहले अगर लग्न में सूर्य हो और आपको बुरे फल दे रहे हो तो सबसे पहले ईमानदारी को अपनाइए, ईमानदार रहें। ठीक है ना? दोबारा बोलिए। सूर्य अगर लग्न में बैठे हों तो सबसे पहला अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाइए।
जी अगर मान लीजिए जैसे इस कुंडली में देखिए, मैं एक कुंडली दिखाता हूं आपको। अब देखिए इस कुंडली को देखिए, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए सूर्य को मैंने लग्न में कर दिया, दिख रहे हैं लग्न में ना, जी गुरुदेव। जी जी लेकिन सप्तम भाव में कोई ग्रह तो नहीं है ना? नहीं गुरु जी। जी नहीं, नहीं। खाली है भगवान। और ये तो सुनिश्चित है कि सब आप देख लीजिए कुंडली में, इसको सर्च करके और परीक्षित करके आपको प्राप्त हो कि सप्तम भाव पर विच्छेदक ग्रह कहे जाते हैं शनि, राहु, मंगल, सूर्य और केतु। इन विच्छेदक ग्रहों का युति दृष्टि किसी प्रकार से संबंध होना दाम्पत्य के लिए कलह कारक हो जाता है। दाम्पत्य को तोड़ने वाले, दाम्पत्य को बर्बाद करने वाले इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से होता है। एक स्पष्ट है इसमें। गुरुजी कौन कौन से ग्रह बताए विच्छेदक वाले? गुरु गुरु को छोड़कर गुरु को छोड़कर और बलवान चंद्रमा और शुक्र, इन तीन को छोड़कर सभी ग्रह विच्छेदक होते हैं, ठीक ना? अब सूर्य लग्न में हो, सप्तम में कोई ग्रह ना हो, तो कैसे दाम्पत्य को हम बचाएं? तो इसके लिए स्त्री या पुरुष एक काम करे। अगर स्त्री विवाहित हो तो अपने पिता के घर में एक हैंड पंप समझते हैं ना, एक कल, जी ठीक ना? गुरुदेव। जी 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 जी। वो एक लगवा दे। अगर पुरुष की कुंडली हो और पुरुष का किसी प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा हो, भाग्य उदय नहीं हो पा रहा हो, तो करके देखे। 10 साल के अंदर में एक विशेष समय का चक्र आता है जिसमें उसका विकास का वृद्धि ही वृद्धि होती है। एक लाल किताब है, उसका सिद्धांत वैदिक ज्योतिष से अलग होता है। वो बताता है जो भाव ग्रह से रहित हो उसको देखने वाला ग्रह सोया माना जाता है। तो इसीलिए इस उपाय को करने से भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। ठीक ना? समझ में आया? नहीं गुरु जी, ये दोबारा बताइए ये बात। क्या? ये जो आपने लास्ट में बोली है, ना, जो ये लाल किताब वाली बात। गुरुजी क्या कर जो अगर जो ग्रह खाली हो। हाँ, जो भाव खाली हो ग्रह से रहित हो, फिर उसको कोई देखे तो? लाल किताब एक बहुत प्राचीन किताब है जिसे वैदिक ज्योतिष में से थोड़ा सा अंतर प्राप्त होता है। वो कहता है कि तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र जितने भी हैं वो आपको तभी फल देंगे जब आपका व्यवहारिक कर्म, आचरण और संस्कार हो, तभी वो फल देंगे। वहां पर टोटका का प्रयोग ज्यादा किया गया है। टोटका, मैंने उपाय प्रकरण में आपको कई तरह के उपाय बताए। टोटका क्या होता है? हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर में दर्द हुआ,
तो सीधे सर्जन के पास जाकर अपना ब्रेन तो नहीं खुलवा लेगा? बताइए, बताइए हमको। जी जी नहीं। जी नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं करेगा गुरुदेव। गुरुजी। हाँ, सर का दर्द घरेलू उपाय से अगर ठीक ठाक ना हो तो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, जिसे पेन किलर्स कहते हैं, है ना? जी बाबा। ये पेन किलर्स जितने समय तक उनका प्रभाव होता है, हमारा दर्द का अनुभव, मैंने बताया भी था आपको एक उपाय के बारे में, एक उपाय बताया था, ध्यान स्थगन, स्थगन के बारे में बताया था ना आपको? नहीं भगवान, वही बताए थे आप। नहीं नहीं गुरुजी, बोले थे आप बताए थे। हाँ जी गुरुजी, बताया जिन तो था, याद नहीं है गुरुजी। मनोयोग, लिखवाया था, मनोयोग लिखवाया नामक था उपाय आपने। की बात नहीं, मनोयोग कि मन को उस स्थान से हटा देना होता है। दवा खाते हैं तो हमको लगता है कि चलिए ठीक है, तो ये टोटके जो होते हैं ये तात्कालिक काम करते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ईमानदार रहें तो सूर्य हमारे कल लगवा दें तो सूर्य तात्काल जीवन पर्यंत हमारे लिए सुख फल देंगे, ऐसा नहीं है। ये तात्कालिक जो पेन किलर काम करता है वही काम सूर्य ये टोटके करते हैं। देखते ना, लोग घर में बच्चों को नजर लग जा कभी हो जाता है तो प्राचीन काल में पीली सरसों मिर्च के द्वारा लोग शरीर से उसका नजर उतार कर जला दिया करते थे। बताइए। जी जी गुरुदेव। जी 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 जी। हाँ, तो ये टोटके काम करते हैं। तो टोटका, लाल किताब, एक जन्म पत्रिका जो आप देख रहे हैं उसमें ग्रहों को हटा देता है। वहां पर है कि प्रथम भाव में कोई ग्रह ना हो तो उसे सुप्त माना जाता है। क्या माना जाता है? जैसे सुप्त। इस इसमें सुप्त भाव में चौथा, 10वां, 9वां, 12वां, 11वां, ये सब सुप्त भाव हो गए, क्योंकि जो भाव ग्रह से रहित हो वो सो जाता है। तो उसको जगाने के लिए लाल किताब ने कई तरह के उपाय बताए हैं, और ये उपाय मंत्रात्मक नहीं है, तंत्रात्मक नहीं है, एक उपाय है टोटके के रूप में। और टोटका तात्कालिक बड़ा आराम देता है। समझ में आ गया नीतू जी? हाँ जी जी गुरुजी, गुरुजी समझ में आ गया। हाँ, तो एक टोटके हैं, एक टोटके बता रहा हूं। ईमानदार रहिए, ईमानदार रहिए, घर में ये चीजें लगाना। सूर्य जब द्वितीय भाव में अगर बुरा फल देने लगे तब क्या करना चाहिए? अब यहां पर बैठकर सूर्य बुरा फल में देंगे तो आपके परिवार में कलह होगा, नेत्र में समस्याएं होगी। यानी कि जो जो द्वितीय भाव में सूर्य, जो जो इस भाव का अच्छा फल है, जब बुरा फल देंगे तो उस भाव संबंधित फल का शुभ फल में कमी कर देंगे ना? जी गुरुजी। बता, जी गुरुजी। ग्रह दो ही जी काम करते गुरुदेव। हैं, ग्रह दो ही काम कर सकते हैं, या तो शुभ फल दे सकते हैं, या तो जो चल रहा है चल, नहीं तो तीसरा में शुभ फल में कमी या शुभ फल का नाश कर सकते हैं। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठकर किसी जातक की कुंडली में
बुरा फल दे। अब बुरा फल में क्या क्या है? तो सूर्य कमजोर हो जाए, राहु केतु शनि से युति उनकी बन जाए, तो बुरा फल जब उनकी दशा अंतर दशा या प्रति महीने गोचर में आपको उनका फल दिखाई देगा। तो क्या, तो सूर्य जब, हाँ मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को कि सूर्य जब बुरा फल देने लगे तो क्या चंद्रमा देने, ये बात नोट करा दिया गया है ना आपको सारे ग्रहों का। जी गुरु जी 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 बोलिए नीतू जी। जी जी नोट जी करा गुरु दिया गया जी बाबा। गुरु जी। हाँ, अब उपाय जानना है। अच्छा फल दे तो उनको अच्छा फल देने के लिए हमेशा कैसे प्रसन्न करके रखें। यहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य अगर अच्छा फल दे रहे हैं तो पिता की सेवा करते रहिए, परिवार की सेवा करते रहिए, आपका सूर्य अच्छा फल देंगे, बैंक में पैसा भी आपको अच्छा ढंग से जमा होगा और पिता का कहीं ना कहीं इसमें सहयोग होगा। अगर सूर्य यहाँ अशुभ फल दे रहे हो तो किसी धार्मिक मंदिर पर नारियल तेल बादाम धर्म स्थान पर दान करना चाहिए। लिख लीजिए, सूर्य अगर द्वितीय भाव में ठीक है ना। जी गुरु जी। अच्छा, गुरुदेव नारियल तेल और क्या बादाम। बादाम धार्मिक स्थल पर दान कर दें, इससे सूर्य ठीक। का जो बुरा फल होता है कम जाता है। चलिए दूसरा, गुरु जी एक बार सूर्य पहला बता। लिखिए, देखिए अगर आप ऐसे लिखिए, प्रथम भाव और द्वितीय भाव दोनों लिखिए। जी भगवान। देखिए प्रथम भाव और द्वितीय भाव का संयुक्त उपाय बताता हूं। इन दो भावों में सूर्य का खराब फल बुरा फल दे तो सबसे पहले आप लोग गुड़ जानते हैं, गुड़। जी गुरु जी। हाँ, जी अपने गुड़ की एक ढेली लेकर अपने मस्तक से घुमाकर ऐसे लोगों को दान कीजिए जो अंधे हों। ठीक ना, समझे? जो व्यक्ति अंधा हो नेत्रहीन हो ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए तो आपका सूर्य अशुभता को छोड़कर शुभता फल देने लगेगा। या ऐसा विद्यालय जहां पर अंधे बच्चे पढ़ते हों वहां भी दान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? जी गुरु जी। कितनी बार घुमाना है गुरुजी?
अब देखिए, इन दो भाव में सूर्य का बुरा फल देना, पहला आपके परिवार में परिवार से सहयोग न मिलना, परिवार का नेत्र में पीड़ा होना, शरीर में रोग होना, ये सब कम कर देंगे। कभी भी द्वितीय भाव और प्रथम भाव में बैठे सूर्य, कमजोर सूर्य में मुकदमाबाजी से व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिलता है। जिनके सूर्य द्वितीय भाव और प्रथम भाव में कमजोर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मुकदमा से छुटकारा नहीं मिलता है। तो इस समय क्या करना चाहिए? कोयला जानते हैं? जी गुरुदेव। बोलिए, कोयला। जी भगवान। जी। अपने एक शरीर का वजन कर लीजिए और उतना बराबर कोयले का 10 अंश, इसको नोट कीजिए। किसी को भी कचहरी मुकदमाबाजी से छुटकारा ना मिलता हो, कोई भी कर सकता है। कितना कोयला दान करना है भगवान? शरीर के वजन के बराबर का 10वां भाग। शरीर के वजन के बराबर। आप अपना शरीर का वजन करा लीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 70 किलो का है, 70 केजी का। समझ में आया? जी। तो 70 का 10वां अंश जो भी आएगा, जी समझ में आया? जो जिन्होंने प्रश्न किया था कि नहीं? जी 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 जी। उतने बराबर का कच्चा कोयला। और एक उपाय लगभग 80% परीक्षित है। 80% किसी को करवा के आप दिखिए। तो 10वां भाग के बराबर कच्चा कोयला कहाँ पर दान करना है भगवान? चलते हुए पानी। चलता हुआ पानी के मतलब ऐसा जल बहता जो हुआ पानी। लगातार, हाँ, उसमें आप शनिवार के दिन उसको डाल दें। गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर व्यक्ति मुकदमाबाजी, कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में पड़ गया है और चाहता है कि हमको छुटकारा मिले, ठीक है ना, जी गुरुजी। और जन्म कुंडली नहीं है, ऐसे जी गुरुजी। ऐसे बहुत लोग हैं ना। जी गुरुजी। ऐसे लोग हैं ना जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है। जी गुरुजी। उन लोगों के लिए न प्रथम भाव विचार, न द्वितीय भाव, सीधा आप उनको पेन किलर्स दवा की तरह ये उपाय बताइए कि आप महोदय अपना वजन करा लीजिए। ठीक, वजन का जो 10वां भाग है कच्चा कोयला आप खरीद कर लाइए। शनिवार के दिन अपने भार के बराबर, ठीक ना, अपने
अपने वजन के 10 भाग के बराबर कोयला को बहता हुआ पानी में शनिवार के दिन प्रवाहित कर दें। समझ में आया? जी गुरुजी। कितने दिन जी, करना है जी। भगवान? कितने शनिवार करना है? हाँ, ये प्रश्न उचित प्रश्न है। देखिए प्रभु, ये कोर्ट कचहरी का मुकदमा तभी होता है जब सूर्य और शनि और बीच में राहु अपना स्वाभाविक लक्षण और मंगल, इन तीनों चारों ग्रहों का एक जगह बैठकर पार्टी बनाना होता ना है, पिकनिक, उसी समय ऐसा होता है। अब स्थिति गोचर में बन सकती है, ये स्थिति आपके दशा अंतर दशा वाले ग्रह में बन सकती है, तो कोर्ट कचहरी का मामला आता है। अब कम से कम ये उपाय 41 शनिवार करने चाहिए। ये जो उपाय बताए हैं, कम से कम 41 शनिवार करने पर के बाद ही उसका निजात मिलेगा। ठीक है ना? समझ में आया? जी जी भगवान। अब 41 क्यों प्रभु? ये भी तो आपके मन में प्रश्न आएगा, कोई पूछ देगा कि जी जी 22 जी जी क्यों? भगवान, सही बात। हमारे यहाँ 30 दिन का 29 अंश भगवान सूर्य एक राशि में गोचर करते हैं ना? जी 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 गुरुजी। भगवान। लगभग 1 महीना। क्या राघवेंद्र जी, सही है गलत? जी भगवान, सही है। ऋषि जी बताइए। जी गुरुजी सही है। सज्जन शर्मा जी, जय गुरुदेव। सही है ना? जी जी गुरुदेव बिल्कुल सही है। और गुरुदेव ये 30 दिन वाला समझ में आ गया, लेकिन 29 अंश वाला थोड़ी दिक्कत रह गई क्या? कि 30 दिन में तो एक राशि में गोचर हो गया, लेकिन आप ये 29 अंश होता है, 30 अंश पूरा हो जाता है 30 दिन में। अंशात्मक विस्तार में प्रभु जीरो को एक अंश बढ़ाकर कहा जाता है। 29, 30, 28, 29 होता है। हो गया गुरुदेव, हो गया वो। तो 30 दिन तो सूर्य का हो गया, और आप लोग जानते हैं 45 दिन मंगल का माना जाता है जी भगवान। ना? बताइए। जी गुरुजी। जी गुरुजी जी। जी जी सही है भगवान। तो टोटल और शनि का तो लंबा होता है, और तो मंगल क्या है? मंगल आपके क्रोध को भड़काता है, मंगल आपके रक्त में उबाल लाता है, और कोर्ट कचहरी का मुकदमा में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। तो इसीलिए इसको 41 दिन लगातार करना चाहिए। ठीक ना? जी भगवान, 41 शनिवार। चलिए, अगर किसी के लगातार स्वास्थ्य खराब हो रहे हों, लगातार स्वास्थ्य खराब हो रहे हों, कोई भी दवा काम नहीं कर रही हो,
तो उसके लिए सूखा नारियल समझते ना है? जी गुरुजी। सिर से उल्टा क्रम से उल्टा समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, तो 3 बार अपने सर के ऊपर से इसको घुमा दीजिए और राहु और केतु के बीज मंत्रों को पढ़ते रहिए और इसको भी बहते हुए पानी में क्यों ही ज्यादा इन उपायों को कारण है। राहु और केतु और शनि, देखिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं, कितना उदात्त भावना है। ये जितने भी टोटके हैं ये पाप ग्रहों के टोटके हैं, उपाय हैं, है ना? बताइए। जी जी भगवान। जी गुरुदेव जी। अब यह भी बताइए कि इनका कितने दिन करना हाँ, अब इनका दान किसी ब्राह्मण को दीजिए, किसी व्यक्ति को दीजिए। अब कोयला किसी को दान कीजिए, कोई व्यक्ति लेगा आपसे? नहीं लेगा। तो उन्होंने कहा कि बहता हुआ पानी में आपका जो पीड़ा है वो भी बह जाएगा और इस प्रकार से आप ये किस दिन करना है गुरुदेव, सूखा नारियल वाला? हाँ, तो ये करना है प्रभु, तो ये भी करना है शनिवार के दिन ही। जी गुरुजी धन्यवाद। हाँ, ये कितने शनिवार करना गुरुदेव? कितने शनिवार? बस 41, कोई भी मान के चलिए 41 ही चलता है, ठीक ना? गुरुदेव हर शनिवार को या फिर लगातार 41 दिन? देखिए प्रभु, ये आपके समस्या के ऊपर है। अगर समस्या छोटी मोटी हो तो 21 दिन भी कर सकते हैं। लगातार करना होता है प्रभु, साप्ताहिक उपाय है, हर शनिवार को करना है। शनिवार तो सप्ताह में एक ही बार ना आएगा। जी भगवान। हाँ, तो लगभग 2 मास के अंदर ये आपके उपाय हो जाते हैं, ठीक ना? गुरुदेव जो कोर्ट कचहरी वाला आपने बताया मुकदमा वाला, वो मतलब वो लगातार चलेगा ना 40 दिन तक लगातार? हाँ हाँ, जी जी जी। लगातार 41 शनिवार बोले, लगातार दिन नहीं, लगातार 41 शनिवार, हर 41 शनिवार को। प्रतिदिन नहीं होता है प्रभु, ये साप्ताहिक उपाय है। यानी कि शनिवार। हाँ हाँ, सुन, मैं आप लोग को जी, जी। बहुत चीजें ऐसे चीजें बताऊंगा। पहले सूर्य का पूरा भाव बता देता हूँ, उसके बाद सूर्य की कितने सारे उपाय एक जगह करा दूंगा, ठीक है ना? चलिए, ठीक है ना हरि किशन जी? गुरुजी नारियल जी। वाला एक बार और बता देते हैं। एक नारियल को लेकर सिर से उल्टा 3 बार घुमाना है और राहु और केतु का जो बीज मंत्र है उसको आप पंचांग से प्राप्त कर लीजिएगा या कहीं से, और पढ़ते हुए
जल में जी। ऐसे स्थान। अब एक प्रश्न आ जाए मन में, रात्रि में करना है, दिन में करना है, तो प्रभु देखिए, अब नदी जो है वो तो किसी के घर में बहती नहीं है, ठीक जी ना जी है? तो आप ऐसा कीजिए कि दिन में ही इन उपायों को कर सकते हैं, तो नदी के तट पर जाना पड़ेगा ना, जी गुरु जी। तो दिन में करें। जी भगवान। गुरुजी शनि की होरा में कर सकते? हाँ, किसी की होरा में कीजिए, दिन में होना चाहिए, ठीक है ना हरि किशन जी? जी 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 गुरु। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो पा रहा हो, अकाउंट आपका होता है द्वितीय भाव, तब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला उपाय अपनी माता का सेवा, लिख लीजिए इसको। एक उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, बरकत माने वृद्धि नहीं हो रही, आ तो रहा है लेकिन होता है ना प्रभु ऐसा। जी गुरुदेव होते। जी गुरुदेव, हो रहा है गुरुदेव ऐसा। और तो माता भी नहीं है गुरुदेव, हाँ, माता भी हो नहीं है। जाए, हाँ, होगा इसका उपाय आप करके जी, देखिए। माता के अभाव में गुरुदेव माता तुल्य स्त्रियों को दे सकते हैं, क्या करें फिर? उनकी सेवा हाँ, कर सकते हैं। हमारे यहाँ 5 प्रकार की माता होती है। जी स्वमाता, स्वमाता, पत्नी माता, गुरु माता, गौ माता और धरती माता। ये 5 माताएं हैं प्रभु। एक जन्म देने वाली पत्नी की माता भी माता ही कहती है, ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी गुरु। तो सूर्य भगवान जब आपके द्वितीय भाव में अशुभ हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? जिसके द्वितीय भाव में सूर्य अशुभ फल देते हैं, तो घर में सबसे पहला लक्षण परिवार में कलह होना शुरू हो जाता है। आय कम, खर्च अधिक। व्यक्ति इतना कठोर वाणी बोलने लगता है, पिता को कष्ट, नेत्र को कष्ट, चोट, सरकारी क्षेत्र में परेशानी, बहुत चीजें खराब होने पर सूर्य भगवान द्वितीय भाव में देते हैं। तो हम इनके उपाय कर सकते हैं, जप हवन इत्यादि सब भी कर सकते हैं। तो अगर जब द्वितीय भाव भगवान में अभी ये पूरा नहीं हुआ। स्व माता जो होती है, जो माता होती है, सर्वप्रथम माता की सेवा करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? डंडे से खूब पीटना चाहिए अरुण जी। भगवान ऐसी बातें आप क्यों पूछते हैं? मैंने जब बता दिया, मैंने बताया कि नहीं हरि किशन जी की माता की सेवा करें। जी जी उन्होंने बताया। अरुण जी इतना उतावलापन आप में ठीक नहीं लगता है प्रभु। देखिए बुरा लगेगा आपको, या तो आप ज्यादा प्रश्नकर्ता न बनकर ज्यादा श्रवणकर्ता बनिए। भागवत में लिखा है कि मननम श्रवणम तु सर्वे कृत्वा न तु मननम कृतम। कथाएं तो बहुत लोग सुनते हैं,
शिक्षाएं तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो मनन करता है, जो मननशील है, जो चिंतनशील है, जो श्रवण करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ विद्वान होता है। मैंने बताया कि द्वितीय भाव में अगर धन की कमी हो तो माता की सेवा कीजिए, ये तो पूरी हो चुकी है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, अब बताइए कि मैं सीधे सीधे आपको सूर्य का उपाय बता दूं कि हाँ सूर्य का ये मंत्र है, सूर्य का ये यंत्र है, सूर्य का ये उपाय कीजिए। अगर इस तरह से पढ़ना है तो इस तरह से पढ़िए। तो ये तो आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। गुरुजी आ रहा है गुरुदेव, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। गुरुजी एक आ रहा है प्रश्न भगवान, पूछना है। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। गुरुजी अब एक प्रश्न बोलिए पूछना है बोलिए। कि मैं ये पूछ रही थी, किसी के पिताजी नहीं और माता नहीं है तो अपने कह देते धरती माता की सेवा करे, वो करे। अगर किसी के पिता नहीं है तो क्या करें? कहते हैं ना पिता की सेवा करे, तो किसी के पिताजी नहीं हो तो? भी पिता भी 5 प्रकार के होते हैं। जी। स्वपिता, गुरु को भी पिता ही कहा जाता है, आचार्य को भी पिता ही कहा जाता है, स्व पत्नी पत्नी के पिता भी पिता ही होते हैं, ठीक ना? बताइए। जी 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 जी। और पिता ना हो तो पितरों की सेवा कीजिए, पित्र ना हो तो ऐसे लोगों को सेवा कीजिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के, किसी घर के परिवार में धन की कमी हो और किसी के पिता लाचार पड़े हों और उनको दवा की आवश्यकता हो, आप पूरी दवा ना देकर आप एक छोटा सा मूल्य उस दवा का दे दीजिए। आपके पितृ, आपके घर का पितृ दोष इतना कर लेने मात्र से कम जाएगा, ठीक ना? जी गुरुजी। जी भगवान। तो पिता, अपने पिता ना हो, पत्नी के पिता की सेवा कीजिए। तो पिता वो भी ना हो तब किनकी सेवा करे? तब पिता भगवान सूर्य की सेवा कीजिए, सूर्य के संबंधित चीजों को दान कीजिए, सूर्य हैं जगत के पिता। वो भी ना हो तो ईश्वर की आराधना कीजिए। तो इस तरह से आपका पिता वाला जो होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ बोलिए। समझ में आया? जी 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 बिल्कुल। जी गुरुदेव। हमारे यहाँ आप सोचते होंगे कि एक प्रकार के खाली माता हैं, एक प्रकार के पिता हैं। नहीं नहीं, ये भ्रम निकाल दीजिए। गुरु पितु मातु के प्रभु बानी, बिन ही विचार करहि शुभ जानी। वो हर व्यक्ति आपका पिता है जो आपका हित चाहता हो। अब जैसे मान लीजिए कि पिता नहीं है तो आचार्य पिता होते हैं, गुरु पिता होते हैं, ठीक ना? जो आपका पालन पोषण करे वो आपके लिए पिता है। कभी कभी आपने जीवन में देखा होगा कि व्यक्ति को अपने संतान से उतना सेवा प्राप्त नहीं होता है जितना दूसरे, जिसको जन्म ना दिया हो ऐसे लोगों से प्राप्त होता है ना? बताइए। जी गुरुजी।
होता है कि नहीं, बताइए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं। तो हाँ, ना हो तो पितरों की सेवा कीजिए, दूसरे के पिता की सेवा कीजिए। किसी लड़के किसी का पिता ना हो, ऐसे बालक को जिम्मेवारी ले लीजिए, तो आपका द्वितीय भाव संबंधित फल प्राप्त होगा। अब चलिए मैं आपको मूल विषय पर ले चलता हूं। तो जातक के लिए सबसे पहला समस्या तो आप जान गए, सूर्य नकारात्मक फल देगा, घर में कलह होगा, धन का खर्च की कमी होगी, नेत्र में समस्या होगी, वाणी में कठोरता आएगी। सामान्य लक्षण मैंने पूर्व में ही बता दिया है सूर्य कमजोर होने पर। इसको मैं बता रहा हूं भाव के अनुसार कि यहां बैठकर क्या हानि करेगा। हाँ बोलिए तेजवीर जी। गुरुदेव ये भी दिन शनिवार के दिन ही करना है या ये रविवार के दिन उपाय? शनिवार को ही। जी धन्यवाद गुरुदेव। चलिए, तो सूर्य देव जब द्वितीय भाव में बैठकर आपके धन में कमी करने लगे, नेत्र में समस्या दे, सबसे पहला उपाय लिखिए, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना होगा। अब द्वितीय भाव होता है धन संरक्षण का, परिवार कुटुंब का, वाणी का। तो यहां बैठकर सूर्य जब अशुभ फल देंगे तो इन चीजों को हानि करेंगे ना हरिकिशन जी। जी जी बताइए बताइए। करेंगे भवन, बिल्कुल करेंगे। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, जो लोग ज्योतिष जानते हैं कि मेरा पैसा बैंक में जमा हो रहा है, 10 रुपया हो या 10 करोड़ हो, तो जमा कौन सा ग्रह करवा रहा है? क्या सूर्य वास्तविक हमारी कुंडली में अच्छे हैं? जिन लोगों का जमा नहीं हो पा रहा हो, खर्च हो रहा है, घर में कलह की समस्या है, परिवार में मतभेद हो रहा है, आंखों में समस्या दिखे, सबसे पहले द्वितीय भाव का अध्ययन कीजिए, सूर्य को देखिए, पता चल जाएगा। एकदम सरल ज्योतिष हो गया है आप लोग के लिए, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव आ रहा है। देखिए, कुंडली हो या ना हो, सामान्य लक्षण पकड़िए, विस्तार पूरा 12 मिहिर आप बृहति संहिता या पराशर होड़ा शास्त्र पढ़ने लगेगा ना, तो भ्रमित हो जाइएगा। सामान्य लक्षण कि द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठकर अशुभ फल देगा, तो 3-4 कारण अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि हो सकता है जातक को नेत्र की समस्या होगी, क्योंकि नेत्र का कारक है। अब दाहिने में होगी कि बाएं में होगी, तो देख लीजिए, मैंने इसको भी बता दिया है। दायां नेत्र होता है द्वितीय, बायां होता है 12वां। अब यहां पर सूर्य देव अगर आपके लिए अशुभ फल दे तो अर्घ देना शुरू कीजिए। ओम सूर्य गायत्री मंत्र से, यही सूर्य सहस्त्रांशो या जो भी सूर्य का वैदिक मंत्र हो, जो लोग संध्या उपासन करते हैं उनको यहाँ बैठकर भी सूर्य उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो नहीं करते हैं सूर्यार्घ देना चाहिए। इससे सूर्य का जो बुरा नकारात्मक प्रभाव है वो कम जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव।
वैसे भी जीवन में महिला हो या पुरुष, सूर्य का अर्घ देना चाहिए। चाहे मंत्र कोई भी आपको ज्ञात ना हो तो ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भी ना बोल पाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सूर्याय नमः, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ भगवान सूर्य को प्रणाम कर लीजिए प्रतिदिन, और देखिए आपके जीवन में स्वयं आपको अनुभूत होगा कि आपका कुछ ना कुछ बदलाव दिखने लगेगा। ठीक है ना? भगवान ये स्त्री को भी देना है क्या अर्घ? स्त्री भी दे सकते हैं ना? भगवान कौन कहता है, कौन शास्त्र और कौन विद्वान कहता है कि स्त्रियों को सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं पूजा नहीं, अर्घ हमारे देख रहा यहाँ मैंने, कभी देखा नहीं मैंने इनको बताता करते हूँ हुए। बताता हूँ कार्तिक छठ की जो महीने पूजा में होती है, सूर्य देवता की जो छठ की पूजा होती है, स्त्रियां ही तो करती है ना हरि किशन जी। हाँ जी जी जी। जी गुरु जी बिल्कुल। हाँ बोलिए, समझ में आया ना? हाँ भगवान आ गया। एकदम किसी प्रकार का डाउट नहीं करना है अरुण जी। मन में जो विचार, जो प्रश्न है उसको निकालिए, तभी तो समाधान होगा। और प्रश्न, लेकिन सब चीजों को श्रवण करके बुरा नहीं मान, सबके लिए मैं कराऊं, आप अपने मन के प्रश्नों को निकालिए, तभी इन चीजें आपको फायदा देगी। नहीं तो कोई बताएगा कि तुम सूर्य को अर्घ दे रहे हो, तुमको मानिक पहनना चाहिए, तुमको यंत्र पर नहीं। आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए। ये अर्घ आपको इतना लाभ दिलाएगा कि फिर कहिएगा कि कहीं हम पढ़े थे। ठीक है ना? चलिए दूसरा उपाय, किसी भी धर्म स्थान पर द्वितीयस्त अशुभ सूर्य का उपाय है, अनाज दान कीजिए। अन्नदान में बादाम तेल, तेल में कोई भी तेल चल सकता है, ठंडा करू तेल, उड़द और चने की दाल, लिख लीजिए इसको। अगर द्वितीय भाव में सूर्य अशुभ फल दे तो धर्म स्थान का कौन कौन धर्म स्थान? मंदिर, मठ, यही है ना? गुरुकुल। जी गुरुदेव। हाँ गुरुजी बादाम गौशाला में भी दे सकते हैं गुरुदेव? जी, गौशाला में भगवान वो सब धर्म का स्थान है जहां पर किसी का भलाई होता हो, जहां पर भगवान की सेवा होता हो, जहां पर लोगों का 2 वक्त का भोजन प्राप्त होता हो, ऐसे सब वो धर्म के कार्य हैं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। अब मान लीजिए प्रभु किसी पंडित जी, कोई पंडित जी हो, या पंडित जी तो दान के अधिकारी होते हैं, कोई गरीब व्यक्ति हो और आप ये दान किसी संपन्न व्यक्ति को देने जा रहे हैं, पंडित जी को, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए ग्रहों का, आप उस गरीब व्यक्ति को दान दीजिए। आपका दिया हो दान, देखिए दान की बड़ी महिमा होती है। दान उस व्यक्ति को दीजिए जो लेकर उसका उपयोग करे। दान बेचने वाला, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। श्रद्धा देयम, दान श्रद्धा से दीजिए। भिया देयम, भयभीत होकर दीजिए। ये आप अपनी संपत्ति दान नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर की संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, देना है। तो दान ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप ये बादाम
ये तेल, ये उड़द, ये चने की दाल, ये नारियल, ऐसे व्यक्ति को दान कर रहे हैं जो इनका मूल्य ही नहीं समझ रहा है, महत्व ही नहीं समझ रहा है, लिया और बिक दिया, तो क्या लाभ मिलेगा? बोले मिलेगा? नहीं गुरुदेव। मिलेगा पवन कुमार जी? नहीं गुरुदेव, जरूरतमंद को ही मिलेगा गुरुदेव वो तो। हाँ, जरूरतमंद को दीजिए, चाहे ब्राह्मण देवता हो, चाहे जी कोई भिक्षुक हो। तो हर स्थान पर दान दिया जा सकता है जहां पर धर्म का कार्य होता हो, जहां पर गौशालाएं चलती हैं, जहां पर विधवा आश्रम है, जहां पर वृद्धों का आश्रम है, इस सब धर्म के स्थान पर जहां देवालय है। समझ में आया ना हरे किशन जी? जी गुरुदेव, भंडारे अंडारे में दे सका ना, जब भंडारा हो रहा हाँ, हो हाँ। देवी देवता का। हाँ, जी हाँ। जी 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 जी। जब भोजन चल रहा हो, कन्याजेरी हो, हाँ। बड़ा धार्मिक हो है ना। दूसरा कार्य, तीसरा उपाय ध्यान देना चाहिए। अगर द्वितीय भाव में सूर्य आपको कमजोर बुरा फल दे रहे हो, हरी वस्तु में आ गया फूल पत्ते, ह, 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 हरी वस्तु, वो हरी वस्तु, अनाज, धान, इन चीजों का कभी भी किसी से बिना मूल्य दिए ना खरीदे। जैसे मान लीजिए कोई आपको गिफ्ट दे रहा हो हरा चीज, तो आप गिफ्ट लीजिए, लेकिन एक सिक्का भी उसका दे दीजिए। इससे क्या होगा कि सूर्य का नकारात्मक जो द्वितीय भाव में फल है वो कम जाएगा, न देने वाला रुष्ट होगा, न लेने वाले का भी नुकसान होगा। समझ में आया ना? दोबारा भगवान बता दे एक बार और। ये क्या ये पॉइंट समझ में नहीं आया गुरुदेव, दोबारा बताइए मुझे। गुरुजी हरा वस्तु में क्या क्या आप समझ पाते हैं बताइए? पहले आप 5 हरा वस्तु के नाम बताइए जो व्यवहार में प्रयोग होता है, लेन देन में। आ रहा हूं देवेंद्र जी। अरुण जी बताइए हरा वस्तु। सब्जी हुआ, बोलते सब्जी हो गया, अनाज। महोदय आप अपना माइक म्यूट रखे। बताइए अरुण जी, हरा वस्तु में क्या क्या आप समझते हैं? जैसे कि हाँ, सब्जी हुआ, अनाज हुआ, फल हुआ, ये सब हरे हरे में आते हैं। प्रभु सब्जी में कुछ सब्जियां काली भी होती है। गुरुदेव। जी जी, बहुत सब्जियां हरी होती हैं, जैसे पालक हो गया, मटर हो हाँ। गया, हरा मटर, घिया होगी, मटर होगी गुरुदेव। हाँ, वंदना जी सब बोलिए। चौलाई मूंग दाल। वंदना जी बोलिए। नमो नमः गुरुजी। हरी वस्तु में हरे मूंग होते हैं, हरी सब्जियां होती है, पालक, मेथी, मूली, हरे फल होते हैं, अमरूद, नाशपाती वगैरह। इसके अलावा बस बस बस। जौले भी आते हैं, अंगूर भी आते हैं हरे में। खाद्य वस्तु में तो ये चीजें आती है गुरुजी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यही आप लोग को अपने, अब जैसे ये तो खाद्य सामग्री हो गए अनाज में, लेकिन हरा साड़ी, हरा गिफ्ट चीज, अब कोई हरा आपको पैसा दे तो ना ले, ऐसा नहीं कहीं लिखा गया है, उसमें हानि हो जाएगा क्या? वंदना जी। जी जी जी, हरी नोट भी आती नहीं है। गुरुजी, हरे हरे नोट को भी हरे हरे ही बोलते हैं। हाँ, तो उसका यहाँ पर 3 चीजों का ध्यान देना है, अनाज, धान और हरी वस्तु। वस्तु में फल भी हो सकता है, धान्य भी हो सकता है, ठीक ना? ठीक है।
वस्त्र भी हो सकता है। हाँ, वस्त्र भी हो सकता है। जो आप समझ रहे हैं ना, जितना आप समझ सकते हैं वो सब चीजें हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके मन में प्रश्न आ रहा है, हरा इन 3 के प्रश्न वो सब चीजें हैं। मैं एक निचोड़ बता दिया। बुद्ध देखिए, से रिलेटेड सभी हरी वस्तुएं गुरु जी। हाँ, कुछ सज्जन समाज जी, अब हरास इन 3 के अंतर्गत जो भी चीजें आपके मन में आ रही हैं वो सब चीज से परहेज करना चाहिए। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। चलिए, सबको समझ में आ गया ना? जी बाबा। जी गुरुदेव। देखिए, एक चीज पर ध्यान देना होता है। कभी भी कभी कभी ग्रह क्या करते हैं, आप कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि अच्छे ग्रह भी आपके बुरे फल देने पर बाध्य हो जाते हैं। इसका पता आपको नहीं चलता है और इसका नुकसान अकस्मात हो जाता है। अब द्वितीय भाव में जिस व्यक्ति के सूर्य हो और कोई ज्योतिषी उनका कुंडली विश्लेषण करे, उनको सावधान कर दीजिए कि तुम कभी किसी के जमीन जायदाद के झगड़े में मत पड़ो। कभी भी द्वितीय भाव में। हाँ, वंदना जी बोलिए। बोलिए बोलिए वंदना जी। हेलो। गुरुजी उनका हैंड पहले ही से रेज है, वो जब बता रही थी हरे वस्त्र के बारे में, हरी हाँ, चीजों के बारे में। चलिए ठीक है। तो कभी भी आपको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। अब देखिए, समय भी आप लोग का हो चुका है। मैं सबका डाल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा। कल मैं आपको सूर्य के वैदिक, तांत्रिक और ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। इन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी गुरुदेव। जी ये महोदय, उपाय आप अपना प्रश्न करें। 1 मिनट, आप सभी हैंड रेज करें और जिनका भी नाम लिया जाएगा कृपया करके वही अपना माइक ओपन करें। जी महोदय, देवेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका, आप प्रश्न करें आप। नमो नमो गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया किसी के जमीन के झगड़े में ना पड़े, तो जिनका सूर्य दूसरे भाव में है, वही झगड़े में ना पड़े। हेलो जी। हेलो। हाँ, गुरुदेव सुन पा रहे हैं मुझे आप? मैं हाँ सुन पा रहा हूँ। मैंने कहा, आपने कहा किसी के जमीन के झगड़े में ना पड़े, जिनका सूर्य सेकंड में हो वो झगड़े में ना पड़े। हाँ, कमजोर सूर्य, जी। जिनका सूर्य खराब हो तो वो जमीन जायदाद के झगड़े में पड़ेंगे, तो उनके लिए है प्रभु, नहीं तो सबके लिए नहीं है। ठीक है गुरु। ठीक ना? जी गुरु। और हाँ बताइए ऋषि जी। गुरुजी, वो कोयला वाला उपाय सर से उतार के करना है कि डायरेक्ट कोयला नदी में बहा देना है, तौल करके, दशांश करके? नहीं, कोई भी कोयला संबंधी कोई भी उपाय सर से ऊपर करना है। ठीक ना? जी गुरुजी। जी महोदय, विनोद जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गुरुदेव।
बताएं बताएं। जी गुरुदेव, मैं ये पूछ रहा था, हमें ये कैसे पता लगेगा सेकंड भाव में सूर्य हमारा शुभ है अशुभ है? लक्षण से आपके घर में, मैंने बताया ना, लक्षण से। नहीं, जैसे जैसे किसी की कुंडली देखते हैं तो वो थोड़ी बताएगा। हमारे घर में चल मान ली कुंडली देख रहे हैं तो ये शुभ ग्रह सूर्य है या अशुभ है, इसका फल शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा? क्या, तो उसके लिए देखना पड़ेगा प्रभु कि सूर्य का क्या है आपके कुंडली में। सूर्य माने राहु शनि से प्रभावित है, दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, गोचर में कहाँ है, ये सब चीजें देखकर एक ज्योतिषी बता सकता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर हर प्रकार के टेस्ट कराकर बीमारी को ये देख लेता है कि बीमारी बड़ी है छोटी है नहीं, उसी प्रकार। जी गुरुजी, ये पूछना था बस। सूर्य ये बस पता लग जाए ये अशुभ फल देगा या शुभ फल देगा बस। हाँ, तो उसके लिए सर्च करना पड़ेगा और ज्योतिषीय नियमों से उसको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है सूर्य की ना। जी गुरुजी। तो उसके लिए नियम होता है कि सूर्य अब 3 नियम आप देखिए। सूर्य के शत्रु ग्रह कौन कौन है और सूर्य के नीच राशि कौन है, इन 2 चीजों को देखिए। सूर्य जब नीच राशि में रहता है तो कमजोर होता है, और शत्रु ग्रहों से दृष्टि बने तो सूर्य कमजोर होगा। सूर्य कमजोर होगा जहां जिस स्थान पर कमजोर होगा तो उस स्थान से हानि करेगा। ठीक है ना विनोद जी? जी गुरुजी। चलिए, संतुष्ट हैं जी महोदय? मैं विनोद जी, संतुष्ट हैं आप? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए बोलिए। महोदय महेश जी, स्वागत है आपका। प्रश्न करें आप। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। जी गुरुजी, ये आपने जो दान बताया था, अन्नदान, बादाम तेल, चना की दाल, ये कब करना चाहिए दान गुरुजी? कुछ बार या तिथि कुछ है? रविवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य का उपाय हो तो रविवार के दिन। जी। और जैसे गुरुजी किसी की माता ना हो तो फिर उसमें क्या है? जो 5 माता बताइए, जिसकी माता नहीं हो तो फिर किसकी सेवा करे? बाप तो है। पत्नी की माता की कीजिए, किसी अनाथ की माता का कीजिए। जी 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 गुरुदेव। जी महोदय, पवन आचार्य जी, स्वागत है। आप अपना प्रश्न करें। जी गुरुदेव, इसमें बताया था आपने कि गुड़ की भेली मस्तक से घुमाकर नेत्रहीन को या अंधे विद्यालय में दान करें। तो गुरुदेव कितनी बार घुमाना है इसको, गुड़ की भेली को? 7 बार। सूर्य की प्रदक्षिणा कितनी बार होती है? जी गुरुदेव, 7 बार। जी बस। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। महोदय तेजवीर शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्रश्न करें आप। जी, नमो नमः सभी को। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने बताया था उसका ये कोयला वाला, गुरुदेव वो हमें समझ में नहीं आया था कि 41 दिन करना है या 41 शनिवार करना है? 41 शनिवार। जी गुरुदेव। और गुरुदेव जो अंधे वाला जो आपने अभी इन्होंने प्रश्न किया था, वो अंधे वाला भी कितने दिन उपाय करना है गुरुदेव? जो गुड़ को देना है, दान करना है या दान है उसमें देना, तो उसमें उसको कितने दिन करना है गुरुदेव? 41 दिन। जी गुरुदेव। इसमें 41 रविवार। जी गुरुदेव। और कोई प्रश्न? प्रणाम गुरुदेव। बोलिए। जी महोदय गौरव भट्ट जी, गौरव जी आप अपना प्रश्न करें। स्वागत है आपका। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि सूर्य द्वितीय भाव में यदि पीड़ित हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर सूर्य अन्य भाव में भी पीड़ित, तब हम पड़ना चाहिए क्या किसी प्रकार के विवाद में, भूमि नहीं संबंधित देखिए, विवाद में? इसका रहस्य समझिए। देखिए, द्वितीय भाव जो होता है आपका धन संग्रह का होता है, परिवार का होता है, और द्वितीय भाव में बैठकर सूर्य अष्टम को देखता है ना? जी गुरुजी। देखता है कि नहीं, बताइए।
जी गुरुदेव जी, सबको देखेगा भगवान। अब विवाह, देखिए यहाँ से हम अपनी वाणी का विचार करते हैं, धन संचय। तो जब विवाद में पड़िएगा तो आपका बैंक अकाउंट वगैरह ये सब चीज ठीक है। ठीक है जी गुरुजी। ठीक। जी महोदय कर्ण ज्योति जी, आप अपना प्रश्न करें, स्वागत है आपका। गुरुजी नमो नमः। जैसे आपने बताया कि गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं, गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं, जी शायद उनका नेटवर्क चला गया। आप अपना प्रश्न रखिए, कोई ना कोई बताएगा आपको, बताइए। जी आप अपना प्रश्न रखिए। जैसे गुरुजी ने बताया कि अपने वजन का 10% कोयला लेना है, तो अगर कोई निर्धन व्यक्ति है वो कोयला नहीं ले सकता है हर शनिवार, तो क्या नारियल लेके कर सकता है? अरुण भगवान जवाब दें। मुझे ऐसा लगता है कि कोयला और नारियल दोनों में ही राहु का ही वास होता है। तो राहु जी से अगर संबंधित आपको दान करना है तब तो आपको कोयला और नारियल दोनों ही ले सकते हैं। लेकिन अगर गुरुजी ने सिर्फ कोयला अगर बताया है तो गुरुजी बताएंगे कि वो क्या रीजन है। मेरे जी विचार से अगर कोयला और नारियल दोनों ही राहु का ही प्रतीक है। जी महोदया गुरुजी का बताएं। बैटरी खत्म हो गया है, इसलिए गुरुजी लिफ्ट हो गए हैं। जी क्या कहा आपने महोदय? गुरुजी का बैटरी लिफ्ट हो गया है, गुरुजी ने अभी मैसेज किया है ग्रुप में। जी गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं आप? कृष्ण गुरुजी आप कुछ कहना चाहते हैं महोदय? जी 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 सर्वप्रथम जैसे आप पूछे ना भगवान की, यदि कोई निर्धन व्यक्ति है, उनके पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, अर्थ की कमी है, तो जरूरी नहीं है कि कोयला ही, तो उसके बदले में और भी उपाय हैं। आप ये इसमें अध्यात्म में आएंगे तो उपाय प्रकरण में ही गुरुदेव द्वारा और अन्य भी चीजें और भी बताई जाएंगी, जो कि आप बिल्कुल केवल बिना पैसा खर्च किए भी तो थोड़े से ही धन में ही आप उस उपाय को कर सकते हैं और उतना लाभ ले सकते हैं। तो ये गुरुदेव जी के द्वारा आगे और भी इसमें बताया जाएगा। जी धन्यवाद गुरुजी। और भगवान गुरुजी पीडीएफ डालेंगे तो उसमें से देख लेना, उसमें भी सब लिखा है ना, भी डालेंगे पीडीएफ आज रात को, उसमें देख लेंगे। जी अभी तो कक्षा भगवान बहुत कहना चलेगी, चाहते हैं? 3-4 2-3 महीना चलेगी, अभी तो कक्षा काफी चलेगी। तो इसमें बहुत सी चीज ऐसी आएगी, इनकी जड़ी बूटी है, बहुत से उपाय ऐसे है जो सरल कर सके हम। इतनी ज्यादा घूमने की फिरने की जरूरत नहीं है, ना जातक को ना हमें भी। जी भगवान क्षमा जी गुरुजी। महोदया वंदना जी कुछ कहना चाहती हैं आप? आपने हैंड रेज किया है। हाँ ज्योति जी, मैं ये पूछना चाहती थी, वैसे गुरुजी निकल गए। जैसे कोयले का और ये नारियल का इन्होंने उपाय बताया कि बहते पानी में प्रवाहित करना है, तो यदि कहीं पर बहते पानी की व्यवस्था नहीं हो तो, अब जैसे हमारे ये नागौर जिले में राजस्थान में तो कोई नदी ही नहीं है आसपास, तो क्या कोई तालाब या नाडी में उसको प्रवाहित कर सकते हैं? जी जी तालाब में कर सकते हैं महोदय, तालाब में कर सकते हैं ना? यदि वहाँ पर, हाँ यदि आपके यहाँ वो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप तालाब में कर सकते हैं। हाँ वही था कंफ्यूजन कि भाई, अब उन्होंने बताया कि भाई नियमित अपने को 41 दिन तक करना है या 41 शनिवार को करना है। देखिए 41 शनिवार है, नियमित का मतलब यहाँ पर वो शनिवार से है। हाँ नियमित शनिवार, का मतलब ये नहीं कि शनिवार रविवार। हाँ जी जी हाँ वो समझ गई मैं, तो वही कंफ्यूज था। मैंने कहा अभी हमारे यहाँ तो आसपास कोई नदी नहीं है, नदी तो है तो हरिद्वार है, तो हर शनिवार हरिद्वार जा भी तो नहीं सकते ना, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था।
जी महोदय, ठीक है, तो गौरी कक्षा को दत्त जी विश्राम कुछ दिया जाए अब। कहना। जी, गुरु पूछ जी, लीजिए गौरी दत्त गौरी जी भट्ट जी का हैंड कुछ रेज। प्रश्न था। जी जी, उनका बताएं आप। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, थोड़ा मेरा मेरा कल का कंफ्यूज रहा। मैं एक पर्सन था, मैंने पूछा भी था नवीन गुरु जी को, तो थोड़ा ये प्रश्न है कि शुभ लग्न और अशुभ लग्न सूर्य के लिए। तो मेरा ये था कि जो 1, 3, 5, 8, 9 में अगर सूर्य इस भाव में हो तो शुभ होता है, और 2, 4, 6, 7, 10, 11 में अशुभ प्रभाव देता है। यही प्रश्न था कि उनने जवाब तो अब वो भी देखना पड़ेगा बोल रहे थे। इनका कौन सर है और तीर है अथवा कौन तत्व है। लेकिन जैसे 9 भाव में सूर्य शुभ होता है तो 12वें भाव में अशुभ इसलिए हुआ, थोड़ा कारण आप लोगों को जानकारी हो तो कुछ इस विषय पर आप बता दें। आवाज आ रही है मेरी मिश्रा जी? जी जी, आपकी आवाज। और थोड़ा नेटवर्क स्लो अभी चलता है, आवाज कट जाती है, इसलिए दिक्कत आती है तभी। महोदय, गुरु जी, नवीन गुरु जी जब भी आएंगे या फिर मनोरंजन गुरु जी, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। जी ठीक है। वैसे थोड़ा डाउट है कि लग्न भाव मतलब कि राशि, तो जैसे गुरु की लग्न में गुरु की राशि है 9वीं, 12वीं गुरु की राशि है, तो मित्र है, नवीन गुरु जी ने जो सूर्य के सूर्य का शुभ मित्र और है। अशुभ भाव बताए थे वो राशि के अनुसार बताए थे। वो जो राशि, जैसे कौन सी राशि जैसे किस भाव में पड़ेगी तो सूर्य शुभ होगा, और कौन सी राशि में अशुभ होगा, वो गुरु जी ने लिखाया था। अभी जी इसके जी अलावा जैसे भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कल पूछ लीजिएगा। जी जी, नहीं आप भी तो बता सकते हैं कि जैसे कर्क राशि में हो सूर्य, चौथे भाव में हो, चौथी राशि अथवा ये बताया था ना, इसमें महोदय अशुभ होता है। महोदय, मैं अगर इतनी जानकार रहती तो मैं भी गुरु बन जाती। मैं भी तो सीख ही रही हूँ यहाँ पर। वैसे तो अभी मैं सब आप लोगों की तरह ही हूँ। जी ठीक है, डाउट था, मैंने डाउट क्लियर करने के लिए ही कोई और बात याद नहीं है, करने का आप माइक तरीका। म्यूट कर लीजिए। कल गुरुजी आपको जरूर से बता देंगे। जी महोदय, ब्रह्मानंद जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मनोभगवान मैं थोड़ा जा रहा हूँ जी, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अनुमति है, आप जाए। जी गौरव जी, कुछ आप कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने। जी, मैं सबसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि जब गुरुजी क्या है कि अरुण गुरुजी को संबोधित कर रहे थे तो कुछ लोग उस बीच में क्या है कि हंसी वाले इमोजी छोड़े थे, तो इस प्रकार से ना करें, गंभीरता बनाए रखें। यदि किसी ने कुछ प्रश्न किया है या रिपीटेशन की मांग की है तो गंभीरता का परिचय दें, सभी लोग इस प्रकार का व्यवहार ना करें, ये मैं आग्रह कर रहा था। जी जी ठीक है, आपकी बात रखी जाएगी। जी महोदय संदीप जी, आपने हैंड रेज किया, बताएं। भगवान, ये तो कोई नहीं, वो तो क्या अरुण जी तो क्या संचालक है, तो उनको उदाहरण दिया था गुरु जी ने, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है भगवान। महोदय जी, रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए, ये कक्षा बंद करिए। रिकॉर्डिंग बड़ी हो महोदय जाती है रिकॉर्डिंग महोदय बंद जी। करवा दीजिए या कक्षा को समाप्त विश्राम कर दीजिए, इतना कहना शांति था। पाठ करिए महोदय, जो भी कह रहे हैं एक बार शांति पाठ आप कर दीजिए और कक्षा को विश्राम देते हैं। महोदय संदीप जी, शांति पाठ करिए। मैं बोल दे रहा हूँ महोदय, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आप हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि
जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सभी को नमो शुभ नमः रात्रि। सभी को। नमो नमः। जय महादेव। सभी को शुभ रात्रि। कृपया और जिन भी महाशय का प्रश्न रह गया है वो कल गुरुजी से प्रश्न कर लीजिएगा। अभी शुभ रात्रि सभी को राधे राधे। सभी लेफ्ट हो जाएं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैडम।